ये लड़का सिर्फ तब एक सैनिक बन सकता था जब माचिस की तीलियां जलने से पहले वो अपनी यूनिफॉर्म पहन ले। जैसे ही आखिरी तीली जली, उसने जल्दी जल्दी अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन ली। उसे लगा जैसे अब वो सच में एक सैनिक बन चुका हो। खुशी के मारे वो पूरे कैंप में दौड़ने लगा। उसने बड़ों की तरह शेव की, सलाम करना सीखा। उस मासूम चेहरे वाले बच्चे को देखकर कैंप के सारे सैनिक मुस्कुरा उठे। उस दिन वो पूरी लगन से पहरेदारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो भी अब इस सेना का हिस्सा है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक कैंप पर हवाई हमला हो गया। चारों तरफ धमाके होने लगे। गोलों की आवाज से जमीन कांप उठी। एक अफसर ने दौड़कर उस बच्चे को ढाल बनाकर बचाया और उसे खंदक में ले गया। चारों ओर धुआं और घायल सैनिक पड़े हुए थे। जब उस बच्चे ने खून से लथपथ सैनिकों को देखा, तब उसे पहली बार युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। वो भागकर मेडिकल टेंट में गया और पूरी गंभीरता से घायलों की देखभाल करने की कोशिश करने लगा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन हौसला मजबूत था। फिर वो टेंट के बीच खड़ा हो गया और सैनिकों के लिए गाना गाने लगा। उसकी मासूम आवाज सुनकर कई सैनिकों की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन दुश्मन का हमला फिर शुरू हो गया। लड़का गोलियों की पेटी खींचते हुए ट्रेंचों में दौड़ने लगा। वो एक एक सैनिक तक गोलियां पहुंचाने लगा। एक बुजुर्ग सैनिक ने उसे देखकर उसकी पीठ थपथपाई। लड़के ने गर्व से सल्यूट किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो कमांड पोस्ट में पहुंचा। वहां पता चला कि कम्युनिकेशन लाइन कट चुकी है। कमांडर बेहद परेशान था। ये देखकर लड़का बिना कुछ सोचे समझे ट्रेंच से बाहर निकल पड़ा। गोलियों की बारिश के बीच वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। हर पल मौत सामने थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने टूटी हुई वायर को जोड़ दिया। सिग्नल दोबारा चालू हो गया। इसी की वजह से सेना को सही जानकारी मिली और दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। कुछ दिनों बाद वो स्काउट की तरह निगरानी करने निकला। दूर बाइनोक्यूलर से देखने पर उसने देखा कि घास के ढेर में किसी का पैर छिपा हुआ है। वो तुरंत दौड़ता हुआ कैंप लौटा और सबको बताया। लेफ्टिनेंट को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन लड़के के जोर देने पर वो 2 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए घास में आग लगा दी गई। अचानक 2 दुश्मन भागते हुए